ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अचल अडोल एकरस अवस्था। पार्ट 1। प्रस्तावना। चारों ओर हलचल है। प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है। तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। अभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो। जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, उस कल्प पहले के गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो। वह अपने अंतिम साक्षीपन, हर्षित मुख, न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो कि वह स्थिति अभी दूर है। एक बाप दूसरा न कोई, चलते चलो उड़ते चलो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निरसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना यह दूसरी बात है। हलचल में आना यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस, संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो और सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते वह सब पूरा हो जाता है। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है एक रस अवस्था। एक रस अवस्था में रहने लिए एक ही शुद्ध संकल्प रखना है। वो कौन सा एक तो स्नेही बनना, दूसरा सर्विसेबल हूँ। एक की याद, स्थिति एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। अचल अडोल एकरस अवस्था। एकरस अवस्था में रहने लिए एक ही शुद्ध संकल्प रखना है। वो कौन सा एक तो स्नेही बनना, दूसरा सर्विसेबल हूँ। बस इनके बिना और कोई संकल्प नहीं। सर्विसेबल को सर्विस का ही संकल्प चलेगा। भट्टी का जो लक्ष्य है कि खुद बदलकर औरों को बदलना है, यह लक्ष्य सदैव याद रखना है। यह है निश्चय की छाप। अव्यक्तवाणी डेट है 28 सितंबर 1969। जैसे आजकल के ज़माने में आप लोग सब दफ्तरों में काम करते हो, तो कभी कभी दफ्तर की जो चीज़ें होती है वो अपने काम में लगा देते हो। इसी रीति जो आपने समर्पण कर दिया तो वह आपकी चीज़ नहीं रही। जिसको दिया उनकी हुई, तो उनकी चीज़ को आप अपने कार्य में यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मनमत, देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत कहीं यूज कर लेते हो। इसलिए ही कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती है, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति में भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे
तो एक ही स्थिति रहे। अव्यक्तवाणी डेट है 3 अक्टूबर 1969। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते, तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति, एक रस और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो। देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा यह कोशिश करो हम औरों को करके दिखाए। हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए। अव्यक्तवाणी डेट है 25 अक्टूबर 1969। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रख जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखे। यह जो कुछ देखते हो वह कोई वास्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वास्तु वह एक बाप ही है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति न हो तो कौन सा सौदा अच्छा। देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1970। आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है, उसमें स्थित कराने की ही शिक्षा मिली है। तो असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है व नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। होली के अथवा दशहरे के दिनों में छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं। उन्हों को कहो कि यह नकली नकाब उतार असली रूप में हो जाओ तो क्या मुश्किल होगा, कितना समय लगेगा। आप लोगों ने भी यह खेल किया है ना। क्या क्या नकाब धारण किए, कब बंदर का, कब असुर का, कब रावण का, कितने नकली नकाब धारण किए हैं। अब बाप क्या कहते हैं, वह नकली नकाब उतार दो, इसमें क्या मुश्किल है। तो सदैव यह नशा रखो कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म हमारा कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल है, यह नशा कम है। यह नशा सदैव रहे तो क्या बन जाएंगे।
जो बन जाएंगे उसका यादगार देखा है? दिलवाला मंदिर है, तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का यादगार। और सदैव नशे में स्थित रहने का यादगार कौन सा है? अचल घर। सदैव उस नशे में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती, ऐसे अचल बन जाएंगे। यादगार है ना कि रावण संप्रदाय ने पांव हिलाने की कोशिश की, लेकिन जरा भी हिला न सके। ऐसा नशा रहता है कि यह हमारा यादगार है, यह मेरा यादगार है। ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। अव्यक्तवाणी डेट है 24 मई 1971। अभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो। जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, उस कल्प पहले के गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो, व अपने अंतिम साक्षीपन, हर्षित मुख, न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो कि वह स्थिति अभी दूर है। जो वस्तु समीप आ जाती है उसके कोई न कोई लक्षण व चिन्ह नजर आने लगते हैं, तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? क्या वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है? समीप से भी ज्यादा और कौन सी स्टेज होती है? बाप के समीप आ रहे हो? क्या अनुभव करते हो? समीप जा रहे हो ना? चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो? चढ़ती कला का अनुभव करते हो? ठहरती कला तो नहीं। स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। यह भी रूहानी यात्रा है ना, इसमें भी रुकना नहीं है। अथक अटल अचल हो चलते रहना है, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यह लक्ष्य रखा है ना। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती है। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती है। तो अपने को महावीर समझते हो ना। महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही अंगत समान अपने बुद्धि रूपी पाव को एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला न सके। क्या मिला है, कौन मिला है और फिर क्या क्या होने वाला है, यह सभी जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स हिला देते हैं। हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। मधुबन निवासियों की यह विशेषता है ना। मधुर मूरत और बेहद के वैराग्य मूरत। एक तरफ मधुरता, दूसरे तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति से
सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे? नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। वह तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा तो बिल्कुल ही गंभीर रमणीकता का नाम निशान नहीं होगा। लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है। तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है। तो जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं, वह कब घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं, कितना भी जोर से हिलावे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होते हैं। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे व मोह कहेंगे। तो इसमें मधुबन निवासी पास हुए। मधुबन का वायुमंडल मधुबन निवासियों की वृत्ति, वाइब्रेशन, लाइट हाउस होने कारण चारों ओर एक सेकंड में फैल जाती है। तो ऐसे समझकर हर पाठ बजाते हो। निमित्त समझकर वह ऐसे समय छोटे बच्चे हो जाते हो। क्या रिजल्ट हुई? यह तो अभी कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया, इसलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक आएंगे। पेपर कोई बताकर नहीं आवेंगे। पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए। अभी बहुत कड़े पेपर तो आने वाले हैं। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है। फिर जब इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं। तो यह अभी तो कुछ नहीं देखा, पहले के पेपर कुछ अलग है, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हैं। अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए। चाहे रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं। जरूर कुछ कल्याण होगा, लेकिन
साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एकरस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन रहेंगे। बाप और वर्षा, बस तीसरा न कोई। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी हो पाट बजा रहे हैं। बुद्धि उस लगन में मगन, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते हैं, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। हरेक की अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। गहराई में न जाने कारण घबराते हो। अव्यक्त वाणी डेट है 19 सितंबर 1972। सभी का सहयोग, सभी का स्नेह और सभी का एक रस स्थिति में स्थित रहने का चित्र भी है ना। जैसे गोवर्धन पर्वत पर अंगुली दिखाते हैं तो अंगुली को बिल्कुल सीधा दिखाएंगे। अगर टेढ़ी बाकी होगी तो हिलती रहेगी। सीधा और स्थित, उसकी निशानी इस रूप में दिखाई है। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को भी बिल्कुल ही सीधा रखना है। बीच बीच में जो टेढ़ा बाका रास्ता हो जाता है, अर्थात बुद्धि यहाँ वहाँ भटक जाती है, वह समाप्त हो एक रस स्थिति में स्थित हो जाना है। ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हो। अव्यक्त वाणी डेट है 9 नवंबर 1972। जब एक बाप की मत और एक ही लगन में मगन होंगे तो क्या एक की मत पर चलने वाले एक रस नहीं होंगे? अगर एक रस नहीं है तो अवश्य एक मत में दूसरी मत मिक्स करते हो। अगर एक मत हो तो एक रस जरूर हो। यह पुराने संस्कार भी यदि मिक्स करते हो तो वह एक की मत नहीं। यह आत्मा की मत, आत्मा के अपने कर्मों के बने हुए संस्कार है। परमात्मा ज्ञान द्वारा बने हुए संस्कार नहीं। तो अगर अपने पुराने संस्कार मिक्स हो जाते हैं तो अनेक गलियों में भटक जाएंगे, एक रस नहीं होंगे, एक मंजिल पर सदा स्थित नहीं होंगे। तो भटकना बंद होना चाहिए, न कि अभी तक भटकते रहेंगे। माया के भिन्न भिन्न आकर्षण में भटकना भी पूरा हुआ। अब फिर यह गलियां कहाँ से निकाली है? व्यर्थ संकल्पों की, अपने ही स्वभाव की इन गलियों में भटकना बंद होना चाहिए। अव्यक्त वाणी डेट है 6 जून 1973। सभी के अंदर एक संकल्प की हलचल है। वह कौन सी? तो न मालूम यह मिलन भी कब तक। इस हलचल का रिस्पॉन्स कौन सा है? देखो,
पहले भी सुनाया कि प्राप्ति का समय अभी बहुत गया, थोड़ा रहा, थोड़े का भी थोड़ा है, जबकि प्राप्ति का समय थोड़ा है और कई आत्माएं आने वाली है जिनके निमित्त आप लोगों को भी चांस है। ऐसी आत्माओं के प्रति अभी बाप भी बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए जब नए नए रत्न आ रहे हैं, अपना कल्प पहले का हक नंबरवार ले रहे हैं, तो बाप दादा को भी हक देने आना ही पड़े ना। तो ऐसी हलचल नहीं मचाओ कि न मालूम क्या होना है, लेकिन अव्यक्त मिलन का अव्यक्त रूप से अनुभव कराने के लिए बीच बीच में मार्जिन दी जाती है। वह समय दिया जाता है कि जिससे कभी अचानक व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन का पाठ समाप्त हो तो अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सको। जब तक बाप की संपूर्ण प्रत्यक्षता नहीं हो जाती, तब तक बच्चों और बाप का मिलन तो होना ही है। लेकिन चाहे व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन और चाहे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन, लेकिन मिलन तो अंत तक है ना। इसलिए ऐसा समय आने वाला है कि जिसमें अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव न होगा, तो बाप के मिलन का, प्राप्ति का और सर्व शक्तियों के वरदान का जो सुंदर मिलन का अनुभव है, उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए यह दोनों मिलन अभी तक तो साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन लास्ट स्टेज क्या है? लास्ट स्टेज की तैयारी कराने के लिए बाप को ही समय देना पड़ता है और सिखलाना पड़ता है। अभी समझा क्या होने वाला है? अभी इतने हलचल में नहीं आओ। जब होने वाला होगा तो अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वालों को स्वयं ही आवाज आएगा, टचिंग होगी, सूक्ष्म संकल्प होगा, तार पहुंचेगी या ट्रंक कॉल होगा। समझा? जब लाइन क्लियर होगी तभी तो पकड़ सकेंगे। जब अव्यक्त मिलन का अनुभव होगा तब तो पहचानेंगे व पहुंचेंगे। इसके बीच बीच में यह चांस दे अभ्यास कराते हैं। बाकी घबराने की कोई बात नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 21 जुलाई 1973। क्या अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचे हो? क्या निशाने पर पहुंचने की निशानियां दिखाई देती है? क्या संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली यह कर्मेंद्रिया स्वयं से है ही अलग। दूसरा नशा है विश्व का मालिक बनने का, कि ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। वह सर्वगुण संपन्न और सतो प्रधान नया शरीर
स्पष्ट दिखाई देगा और चलते फिरते यह नशा और खुशी होगी कि कल यह पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि दैवी पद प्राप्त होगा या नहीं, देवता बनेंगे अथवा नहीं, और राजा बनेंगे या प्रजा। ऐसे संशय का संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज हम यह है और कल यह होंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त अर्थात सदा योगी होने के कारण बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार यह चोला धारण किया है और अब भी करना ही है। ऐसा अटल विश्वास होगा और स्पष्ट साक्षात्कार होगा। यह बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, यह हलचल जब तक बुद्धि में है तब तक ही स्थिति में भी हलचल है। जितना जितना स्वस्थिति श्रेष्ठ स्थिति ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति अचल अडोल निरंतर और एकरस होती जाएगी, तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी। संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि यह तो बना हुआ ही है अथवा यह तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। निशाने की निशानी नशा और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। साथ साथ माया के किसी भी प्रकार का वार होने से और हार खाने से भी निश्चिंत। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे, विजयी बनेंगे या नहीं, इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है? अव्यक्तवाणी डेट है 4 जुलाई 1974। अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला न सके। ऐसे अचल अडोल आसन है। निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। ऐसे विजयी रत्न स्वयं को अनुभव करते हो। किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो। निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं। चारों में परसेंटेज फुल चाहिए। वह 4 बातें जानते भी हो और उन पर चलते भी हो। पहली बात, बाप का निश्चय जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे हैं, उसको वैसा ही जानना और मानना। सेकंड, बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा
स्पष्ट जानना और मानना। थर्ड, स्वयं भी जो है जैसा है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को व ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति और स्थान का जैसा महत्व है वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। फोर्थ, वर्तमान श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना। इन चारों ही बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। चारों ही बातों में परसेंटेज भी चाहिए। निश्चय है, सिर्फ इस बात में भी खुश नहीं होना है, लेकिन क्या परसेंटेज भी ऊंची है? अगर परसेंटेज एक बात में भी कम है तो निश्चय का आसन कोई भी समय अथवा कोई छोटी परिस्थिति भी डगमग कर सकती है। इसलिए परसेंटेज को चेक करो, क्योंकि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। अब सबके अंदर यह इंतजार है कि कब स्थापना के निमित्त बने हुए ये लोग सुख शांतिमयी नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं, जो यह दुखदायी दुनिया के स्थापना के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी। इन्हों की नजर स्थापना करने वालों में है और स्थापना करने वालों की नजर कहाँ है? अपने कार्यों में मगन हो व विनाशकारियों की तरफ नजर रखते हो। विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो। वह ढीले होते तो आप भी ढीले हो जाते हो। क्या स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होती है? स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं, न कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त है। स्थापना वाले आधार मूर्त है। ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात पर हिलते तो नहीं, हलचल में तो नहीं होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या करेंगे, यह व्यर्थ संकल्प निश्चय के आसन को डगमग तो नहीं करता। सबने निश्चय बुद्धि में हाथ उठाया ना। निश्चय अर्थात किसी भी बात में क्यों, क्या और कैसे का संकल्प भी उत्पन्न न हो, क्योंकि संशय का रॉयल रूप संकल्प का रूप होता है। संशय नहीं है, लेकिन संकल्प उठता है, तो वह संकल्प किसके वंश का अंश है? यह संशय का आया है या वंश का? जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो, तो फिर यह संकल्प उत्पन्न हो सकता है, जबकि है ही कल्याणकारी युग। अव्यक्तवाणी डेट है 8 फरवरी 1975। अभी महारथियों के लिए विधि का समय नहीं है, बल्कि सिद्धि स्वरूप के अनुभव करने का समय है। नहीं तो
वर्तमान समय की अनेक परेशानियां अब तक विधि में लगे रहने वाली आत्मा को अपनी शान से परेशान के प्रभाव में सहज लाएगी। इसलिए जैसे गायन है कि पांडव अंत समय में ऊंची पहाड़ी पर गल गए, अर्थात स्वयं देह अभिमान व दुख की दुनिया के प्रभाव से परे ऊंची स्थिति में स्थित हो गए। ऊंची स्थिति में स्थित हो नीचे रहने वालों का साक्षी हो खेल देखो। ऐसी स्थिति में रहने वाला ही समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप हो जाएगा। तो वर्तमान समय ऐसी स्थिति चाहिए। ऐसी है? जरा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। क्या होगा, कैसे होगा, हमारा क्या होगा? अचल स्वरूप हो ना। अचल में कोई हलचल नहीं। ऐसी स्थिति वाले ही विजयी रत्न बनेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 29 अगस्त 1975। महारथियों के महान स्थिति की विशेष निशानी, जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वह क्या होगी? एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वह समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है। वह नथिंग न्यू लगेगा। कोई नई बात अनुभव नहीं होगी जिसमें क्यों और क्या का क्वेश्चन उठे। और दूसरा, ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। स्मृति लानी नहीं पड़ेगी। कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है। लेकिन जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वह कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में होगी जैसे कि एक सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है। क्योंकि एक साक्षीपन, दूसरा त्रिकालदर्शी, यह दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी रहेगी। इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा? कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वह बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और न विकराल अनुभव होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना। बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप सा दिखाई पड़ता है। इसी रीति महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने उसे कोई भी बड़ी बात, बड़ी अनुभव नहीं होगी। तो महावीर अर्थात महारथी के महान पुरुषार्थ की यह दो निशानियां है, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता सूली काटा अनुभव होगी। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी,
अर्थात जो होनी होगी सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वह सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। महारथी की निशानी है, विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथियों के पुरुषार्थ की निशानी। अव्यक्तवाणी डेट है 7 फरवरी 1976। सदा अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है? सदा गुणग्राहक बनो। अब हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना। अवगुण देखने से अकल्याण की भावना और हलचल में रहेंगे। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। अवगुण देखते भी अपने को गुण उठाना चाहिए। अवगुण वाले से गुण उठाओ कि जैसे यह अवगुण में दृढ़ है, वैसे हम गुण में दृढ़ रहे। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 14 मई 1977। वर्ल्ड सर्वेंट समझने से एक रस स्थिति का अनुभव। बाप दादा को सदा सेवाधारी बच्चे याद रहते हैं, क्योंकि बाप का भी काम है वर्ल्ड सर्वेंट का। जैसे बाप वर्ल्ड सर्वेंट है, वैसे बच्चे भी। सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, तो ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ याद नहीं। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगेंगे। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण और कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। बाप दादा सभी को तीव्र पुरुषार्थी की नजर से देखते हैं। पुरुषार्थी रहेंगे तो भी मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 6 जनवरी 1979। सदा कल्प पहले माफिक अपने को अंगत के समान अचल समझते हो। अंगत के समान अचल अर्थात सदा निश्चय बुद्धि विजयंती। जरा भी हलचल में आए तो विजयी बन नहीं सकेंगे। माया के विघ्न यह तो ड्रामा में महावीर बनाने के लिए पेपर के रूप में आते हैं। बिना पेपर के कभी क्लास चेंज नहीं होता। पेपर आना अर्थात क्लास आगे बढ़ना। तो पेपर आने से खुश होना चाहिए, न कि हलचल में आना है। माया से भी लेसन सीखो। वह कभी भी हलचल में नहीं आती, अटल रहती। यही लेसन माया से सीख माया जीत बन जाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1979। सदा अचल अडोल रहते हो।
कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएगी और चली जाएगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर है। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती। एकरस स्थिति बनाने का साधन एक बल एक भरोसा, सदा एक बल एक भरोसा इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहे हैं वही सदा एक रस रहते हैं, और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती है और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती है। तो रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो? यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। यही धंधा अथवा व्यवहार है। अव्यक्तवाणी डेट है 23 नवंबर 1979। सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएगी और चली जाएगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाएगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बारी अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर है। पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लकीर डाल नहीं सकती। एकरस स्थिति बनाने का साधन एक बल एक भरोसा, सदा एक बल एक भरोसा इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहे हैं वही सदा एक रस रहते हैं, और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती है और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती है। तो रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो? यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है।
यही धंधा अथवा व्यवहार है। अव्यक्तवाणी डेट है 26 नवंबर 1979। जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, चाहे वह हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, ऐसा निश्चय बुद्धि। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजयी। तो निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। सभी प्रकृति जीत व माया जीत बने हो। यह 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित न करे और 5 विकार भी वार न करे। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत दोनों ही पेपर में पास हो। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है, हलचल में तो नहीं आएंगे। जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी। अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यह आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है, या जब अच्छी बातें हैं तो ड्रामा है, हलचल की बातें हैं तो हाय 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 ये क्या हुआ, यह संकल्प में भी न आए। ऐसे मजबूत हो, क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली है। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना। तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का माया जीत व प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी। 1 सेकंड का पेपर आना है, उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा। 1 सेकंड में पास हो जाए, इसका अभ्यास चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगाए, याद में बैठे, तो भी सेकंड तो बीत जाएगा। युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी। चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए हर एक सदा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं करना। नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। अव्यक्तवाणी डेट है 5 दिसंबर 1979। एकाग्र स्थिति बनाने का सहज साधन। एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले एक रस स्थिति में रहते हो। एक बाप द्वारा सर्व रस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले।
ऐसे रहते हो, दूसरा कोई भी दिखाई न दे। है कुछ जो दिखाई दे, सिवाय बाप के और कोई देखने की वस्तु है जो देखो? बाप के सिवाय कोई सुनाने वाला है जिससे सुनो? बहुतों को देख भी लिया, सुन भी लिया और उसका परिणाम भी देख लिया। अभी एक की याद में एक रस। बहुतों को छोड़ एक की याद, एक को देखो, एक से सुनो, एक से बैठो। अनेकों से निभाना मुश्किल होता है, एक से सहज होता है। अनेक जन्म अनेकों से निभाया, बाप से अलग, टीचर से अलग, गुरु से अलग। अब सहज तरीका बाप ने बताया कि एक से निभाओ। जहाँ देखो वहाँ एक ही देखो। इसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया है। वह कह देते तू ही तू। आप सदा बाप के साथ का अनुभव करते हो। जहाँ जाओ वहाँ बाप ही बाप अनुभव हो। अव्यक्तवाणी डेट है 2 जनवरी 1980। अच्छा, ओम शांति।